नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही रोचक और दिलचस्प ऐतिहासिक कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको किस तरह की ऐतिहासिक वीडियो सबसे ज्यादा पसंद है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। अरब लोग भारत पर आने वाले पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे, लेकिन इतिहास में सबसे ज्यादा असर तुर्क आक्रमणों का पड़ा, क्योंकि भारत में मुस्लिम सत्ता की असली नींव तुर्कों ने ही रखी। अब कहानी शुरू होती है सुबुक्तगीन से। सुबुक्तगीन गजनी का दूसरा शासक था और अलप्तगीन का दामाद भी। इसे भारत पर पहला तुर्की आक्रमणकारी माना जाता है। अलप्तगीन कौन था? वह समानी वंश के शासक अबुल मलिक का गुलाम था, लेकिन अपनी बहादुरी और सैन्य प्रतिभा से उसने शासक का भरोसा जीत लिया। इसी वजह से उसे खुरासान का गवर्नर बना दिया गया। जब अबुल मलिक की मृत्यु हुई, तब अलप्तगीन ने अफगानिस्तान के पास अपना अलग राज्य स्थापित कर लिया और गजनी को अपनी राजधानी बनाया। साल 977 में अलप्तगीन की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका दामाद सुबुक्तगीन गद्दी पर बैठा, जो पहले खुद भी एक गुलाम रह चुका था। अब आता है भारत पर हमला। 946 ईस्वी में सुबुक्तगीन ने हिंदू शाही वंश के राजा जयपाल के खिलाफ सेना भेजी। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जयपाल की सेना को भारी नुकसान हुआ। आखिरकार उसे संधि करनी पड़ी और पश्चिमोत्तर भारत के कुछ हिस्से सुबुक्तगीन को देने पड़े। साल 997 में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका छोटा बेटा इस्माइल गजनी की गद्दी पर बैठा। सुबुक्तगीन के दो पुत्र काशिम महमूद ज्येष्ठ पुत्र और इस्माइल कनिष्ठ पुत्र थे। सुबुक्तगीन ने अपना उत्तराधिकारी अपने प्रिय पुत्र इस्माइल को बनाया, परंतु महमूद ने इस्माइल को हराकर गद्दी पर अपना अधिकार कर लिया। जयपाल एकमात्र हिंदू राजा था जिसने उत्तर पश्चिम से भारत पर आक्रमण करने वाले मुस्लिम आक्रमणकारियों के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाई और अंत में आत्मदाह कर लिया। अब्दुल कासिम महमूद गजनवी 998 में सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र महमूद गजनवी विशाल और सुगठित साम्राज्य का सुल्तान बना। उसने 62 वर्ष की आयु में गद्दी संभाली। महमूद गजनवी का जन्म माइत्साज़ में हुआ था। यह सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक था। गद्दी पर बैठने से पहले वह खुरासान का शासक था। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने उसे यमीन उद दौला और अमीन उल मिल्लत की उपाधि दी। महमूद ने थोजवाद से 1007 तक भारत पर शावेबार आक्रमण किया। उसके आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य धन लूटना था। 1002 के आक्रमण में उसने सीमांत शासक जयपाल को हराकर बहिंद पर कब्जा कर लिया। हार से दुखी जयपाल ने आत्मदाह कर लिया और अपने पुत्र आनंदपाल को गद्दी सौंप दी। के 5वें आक्रमण में गजनवी ने पंजाब के ओहिंद पर जयपाल के पौत्र सुखपाल को नियुक्त किया। सुखपाल ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया और उसका नाम नौशाशा पड़ा। भारत के मंदिरों में धन और स्वर्ण की अधिकता के कारण उसने कई मंदिरों को लूटा और नष्ट किया। ये फेल डेथ से के बीच उसने विशेष रूप से मंदिर समृद्ध नगरों पर आक्रमण किए। में उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। उस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था। आक्रमण के दौरान भारी जनहानि हुई और मंदिर को लूटा गया। अपने अंतिम समय में महमूद गजनवी असाद के रोगों से पीड़ित हो गया। उसकी मृत्यु अफसीज अप्रैल को गजनी में हुई थी। गजनवी ने पहला आक्रमण भारत के समीपवर्ती नगरों पर किया, पर कोई विशेष सफलता नहीं मिली। त्यूसिलवान-सिद्दीन दूसरे अभियान में जयपाल को हराया, बहिंद पर अधिकार किया। अपमान से दुखी होकर जयपाल ने आत्मदाह कर लिया। थलनचोरई उच्च के शासक वाजिरा को दंडित करने हेतु आक्रमण किया। बाद में वाजिरा ने आत्महत्या कर ली। मुल्तान के शासक दाऊद करमाथी को हराया। भटिंडा के आनंदपाल को भी पराजित किया। 107 ओहिंद पर आक्रमण। सुखपाल नौशाशाह ने विद्रोह किया। गजनवी ने बंदी बना लिया। आनंदपाल को हराकर नगरकोट कांगड़ा पर आक्रमण, अपार धन लूटा। 90 अलवर के नारायणपुर पर आक्रमण किया। पल्लीसैल मुल्तान पर पुनः आक्रमण। दाऊद को हराकर क्षेत्र स्थायी रूप से अधीन किया। 30 थानेश्वर पर आक्रमण। उस समय शासक राजा राम 10
नंदशाह पर आक्रमण, त्रिलोचनपाल भागकर कश्मीर गया, भारी लूटपाट हुई। भीमपाल, त्रिलोचनपाल का पुत्र, के विरुद्ध अभियान, पराजित हुआ। फिर उस बाद चीन कन्नौज पर आक्रमण, बुलंदशहर के हरदत्त को हराया। कन्नौज पर फिर आक्रमण, राज्यपाल ने बिना युद्ध आत्मसमर्पण किया। टाउनोसी, बारी, बुंदेलखंड, किरात और लोहकोट पर विजय। तावफी, ग्वालियर और कालिंजर पर आक्रमण, गंड चंदेल ने संधि की। ताउनाथफोरी, लोदुर्ग, जैसलमेर, चिकलोदर और अनहिलवाड़, गुजरात पर विजय। इस अभियान में गजनवी ने सोमनाथ को अपना निशाना बनाया। सोमनाथ पर विजय प्राप्त कर उसने मंदिरों को तोड़ा और अपार धन लूटा। मंदिर गुजरात के समुद्र तट पर अपनी संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था। इस लूट में लगभग 32 ब्राह्मणों और हिंदुओं का कत्ल हुआ। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों के जाटों के विरुद्ध था। जाट पराजित हुए। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: महमूद गजनवी ने सोमनाथ की मूर्ति के टुकड़ों को मक्का, मदीना और गजनी की मस्जिद में लगवाया। बतिज़मादई में विद्याधर चंदेल से संधि करनी पड़ी। अलबरूनी ने किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद लिखी। उत्पी, फिरदौसी, अलबरूनी, बैहाकी और फारूकी विद्वान उसके दरबार में भारत आए। गजनी में विश्वविद्यालय की स्थापना की। लाहौर का नाम बदलकर महमूदपुर रखा। दरबारी इतिहासकार उत्बी ने किताब उल यामिनी लिखी। शाहनामा फिरदौसी ने लिखा। 2 पुत्र थे, मसूद और मुहम्मद। सेना में संवेदराय और तिलक उच्च पदों पर थे। अपने को इस्लाम का विस्तार करने वाला बुत शिकन मुतिभंजक कहा। भारत में सिक्के चलवाए, पृष्ठ पर कालिमा का संस्कृत रूपांतरण, अव्यनिक अवतार अंकित और नाम अमीर महमूद लिखा। सोमनाथ मंदिर देश की पश्चिमी सीमा पर प्राचीन कुशस्थली और वर्तमान सौराष्ट्र गुजरात के काठियावाड़ में सागर तट पर सोमनाथ महादेव का प्राचीन मंदिर है। सोमनाथ मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। यह मंदिर गुजरात में समुद्र तट पर अपनी अपार संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था। इसे लूटते समय गजनवी ने करीब 50,000 ब्राह्मणों एवं हिंदुओं का कत्ल किया। महमूद गजनवी का सबसे बड़ा आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर हुआ। चालुक्य वंश का भीम प्रथम उस समय काठियावाड़ का शासक था, जो महमूद के आक्रमण की सूचना पाकर भाग खड़ा हुआ। महमूद ने सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग तोड़ डाला, मंदिर को ध्वस्त किया और हजारों पुजारियों को मौत के घाट उतार दिया। मंदिर का सोना व भारी खजाना लूट कर ले गया, जो उसकी अब तक की सभी लूटों में सबसे अधिक था। मुहम्मद इब्न अहमद अलबरूनी फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ और विचारक थे। वह अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत, गणित और खगोलशास्त्र के विशेष थे। संस्कृत भाषा के विद्वान होने के कारण उन्हें हिंदू विद्वानों द्वारा विद्यासागर, ओशन ऑफ नॉलेज की उपाधि दी गई। उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान, विशेष रूप से खगोलशास्त्र, गणित, रसायन शास्त्र और खनिज शास्त्र पर कई कृतियों की रचना की। उनका असली नाम अबू रेहान मोहम्मद था, लेकिन वह अलबरूनी के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए, जिसका अर्थ होता है उस्ताद। उन्हें मुनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। अलबरूनी का जन्म 973 ई में ख्वारिज्म में हुआ, जो उस समय तुरान और ईरान के सामानी वंश चीजनी के अधीन था। लायुज़वैदिन ई में महमूद गजनवी ने ख्वारिज्म को जीत लिया। उनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने उन्हें अपने राज्य का राज ज्योतिष नियुक्त किया। वह सुल्तान महमूद गजनवी की सेना के साथ भारत आया और कई वर्षों तक पंजाब में रहा। भारत के संबंध में उन्होंने लगभग 20 पुस्तकों की रचना की, जिनमें अनुवाद और मूल कृति दोनों शामिल है। भगवद गीता और पुराणों का अध्ययन करने वाले अलबरूनी पहले मुसलमान थे, जिन्होंने संभवत मुस्लिम जगत को भगवद गीता से परिचित कराया। किताब उल हिंद इस पुस्तक का संपूर्ण नाम है किताब फी तहफ़ुक़ मा लिल हिंद मिन मकाला मकबूला फिल अक्ल व मरजूला, जिसे आमतौर पर किताब उल